पूरा देश टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट से वक्फ के ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से वक्फ की सुनवाई शुरू हो गई है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मई को 3 दिन की सुनवाई के बाद वक्फ के फैसले को सुरक्षित किया गया। पूरा देश उसी फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमाकर बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि सीजेआई गवई ने वक्फ के मसले पर मोदी सरकार को नोटिस थमाते हुए जवाब तलब किया है। अब इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि जब सुनवाई पूरी हो चुकी है तो फिर से सुनवाई को क्यों शुरू किया गया है और आखिर क्यों सीजेआई गवई ने आनन फानन में ये एक्शन लिया है। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए, वो खबर देखिए जिसने तहलका मचाकर रख दिया है। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, अधिनियम 1995 को दी गई चुनौती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो वक्फ कानून 2025 पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब वक्फ कानून 1995 पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि नोटिस थमाया गया है और सिर्फ नोटिस नहीं थमाया गया है, फिर से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई को शुरू भी कर दिया गया है। खबर में आगे लिखा भी हुआ है, खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। तो केंद्र को नोटिस थमाया गया है और यह नोटिस 1995 वक्फ कानून को लेकर थमाया गया है। आपको बता दें कि जो वक्फ कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब मोदी के वकील तुषार मेहता ने वक्फ कानून 1995 पर सुनवाई की डिमांड की थी, लेकिन सीजेआई गवई ने इसे खारिज कर दिया था। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट फुल फॉर्म में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 पर भी सुनवाई को शुरू कर दिया है और सिर्फ सुनवाई को नहीं शुरू किया है, बल्कि मोदी सरकार को नोटिस थमाते हुए जवाब भी तलब किया है। आपको बता दें कि वक्फ कानून 1995 को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में डिमांड करते हुए कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि जिस तरीके से वक्फ कानून 2025 को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, उसी तरीके से हम वक्फ कानून 1995 को नहीं मानेंगे। हिंदू पक्ष की याचिका के पीछे मोदी सरकार खड़ी हुई है। आपको बता दें ये याचिका जाहिर तौर पर मोदी सरकार की तरफ से लगवाई गई है। आपको बता दें कि इस याचिका पर पहले तो सीजेआई गवई ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो तहलका मच गया है। तो पहले सीजेआई गवई ने क्या कहा था वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। देखिए खबर में आगे अंदर लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था 20 मई को कि अंतरिम आदेश पर सुनवाई होगी, वक्त 2025 पर सुनवाई होगी, 1995 पर सुनवाई नहीं होगी और 1995 की वैधता को चुनौती देने वाली किसी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। तो पहले तो सीजेआई गवई ने कह दिया था वक्फ कानून 2025 की सुनवाई के दौरान हम इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें पहले तो आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सीजेआई गवई ने देरी से लगाई गई याचिका पर कई तरह के सवाल खड़े किए। सीजेआई गवई ने कहा कि 1995 के वक्फ कानून को आखिर अब क्यों चुनौती दी जा रही है, इतनी देरी से याचिका को क्यों दाखिल किया जा रहा है। इस पर वकील ने 2013 में वक्फ कानून में किए गए संशोधन का मामला उठाया। फिर भी सीजेआई गवई भड़क गए और कहने लगे कि 2013 से लेकर 2025 तक 12 साल हो चुके हैं, इतना टाइम क्यों लगा है। अब इस पर जब जवाब नहीं दे पाया वकील, तो सीजेआई गवई ने कहा कि देरी के चलते हम इस याचिका को खारिज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वकील जो हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि 2020-21 में पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, इसीलिए 1995 पर भी सुनवाई होनी चाहिए। फिलहाल सीजेआई गवई सुनवाई करने के लिए मान गए हैं और एक तरफ सिर्फ सुनवाई के लिए हामी नहीं भरी है, सीजेआई गवई की तरफ से मोदी सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तक तलब कर लिया गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से वक्फ पर सुनवाई
सुनवाई शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आखिर अब क्यों 1995 के वक्फ कानून पर चर्चा की जा रही है। जब वक्फ कानून 2025 लाया गया है, उसकी संवैधानिकता पर चर्चा हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, तो 1995 का मतलब ही क्या बनता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई हवाई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से 1995 के वक्फ कानून पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, हड़कंप मच गया है। खबरें निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। खबरें कुछ मैं आपको दिखा भी देती हूं। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि अब क्यों 1995 के वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और केंद्र से जवाब मांगा गया है। तो केंद्र से अब क्यों जवाब मांगा जा रहा है? मान लीजिए कि जब आप नया कानून ले ही आए हैं, तो पुराने कानून का मतलब ही क्या बनता है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है? और क्या इस सुनवाई से इशारा हो चुका है कि वक्फ कानून 2025 कैंसिल होने वाला है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में लिखा हुआ है कि वक्फ कानून से जुड़ी अर्जी पर केंद्र को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं के साथ केस को जोड़ दिया है। तो केस को फिर से ओपन किया गया है, केस की सुनवाई को शुरू कर दिया गया है। एक तरफ वक्फ कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई गवई ने दूसरा सख्त एक्शन ले लिया है। अब ये एक्शन अब क्यों लिया गया है, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आखिर क्यों मोदी सरकार को वक्फ के फैसले के सुरक्षित होने के बाद वक्फ कानून